प्यारे बच्चों, सवाल जवाब के इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। पिछले क्लासों में जैसा कि हमने देखा था कि अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में देखा था। आज हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा उसकी वस्तु का दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध हम लोग निकालेंगे, है ना। रिलेशन बिटवीन UV एंड F, रिलेशन बिटवीन UV एंड F। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दर्पण दिखाया गया है जिसका नाम कॉनकेव मिरर है। इसका नाम कॉनकेव मिरर, हिंदी में इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण है। यहाँ पर आप देखिएगा पूरा फिगर बनाया गया है। फिगर में एक बार समझिए, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुवीय है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है O डैश। इस वस्तु से ये प्रकाश की किरण जा रही है, जा करके दर्पण से टकरा रही है और ये फोकस से होकर के जा रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण इसी वस्तु से निकल करके उसके वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है, और जो वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों किरण यानी जो फोकस से होकर के जा रही है और जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, जहां पर एक दूसरे को काट रही है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब II डैश बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, यहाँ पर वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो प्यारे बच्चों एक बार देख लीजिए, वस्तु से जो दूरी होती है दर्पण की उसको -U चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो C होती है अर्थात उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, C तक की दूरी को, और प्रतिबिंब तक की दूरी को -V कहते हैं हम लोग, और फोकस तक की दूरी को -F चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये दूरियों को दर्शाने का तरीका है। मुख्य अक्ष से बिंदु P से इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, बिंदु P से उधर की दूरियां धनात्मक होती हैं। आइए हम इसको एक बार फिर से अप्रूव करने के लिए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हाई स्कूल के परीक्षा के लिए इसका सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पर सत्यापन नहीं है, लेकिन वहीं इंटरमीडिएट के पेपर के लिए इसका सत्यापन है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पर आधारित सवालें बहुत ज्यादा आती हैं। हम कह सकते हैं कि अगर दर्पण लेसन आप पढ़ रहे हैं तो दर्पण में इसी सूत्र पर आधारित ज्यादा से ज्यादा सवालों को आपको सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल को। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको अब सत्यापित करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, अकॉर्डिंग टू इमेज चित्र के अनुसार आप देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पर आपको हम हैज बना दे रहे हैं। ये दो त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। इस त्रिभुज का ये कोण 45 अंश और ये कोण 45 अंश और ये कोण 90 अंश। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का ये कोण 45 अंश, ये कोण 45 अंश और ये कोण 90 अंश है, अर्थात त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज O डैश OC तथा त्रिभुज CI डैश समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? जब समरूप हैं तो हम इसको लिखेंगे, इस त्रिभुज का लंब O डैश बटे इस त्रिभुज का आधार OC, और इस त्रिभुज का लंब II डैश बटे इस त्रिभुज का आधार IC बराबर होगा किसके? इसके बराबर होगा II डैश बटे IC के बराबर। अब इस II डैश को नीचे भेज दीजिए मैथ के नियम के अनुसार, और ये OC ऊपर हो जाएगा बटे IC, आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर सेम इसी प्रकार से इन द सेम वे हम कह सकते हैं, इन द सेम वे वी कैन से दैट, है ना। आप देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज जहां पर हम आपको इस प्रकार से मार्क बना दिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या है? एक दूसरे के समरूप है। जब ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो हम इस त्रिभुज का लंब लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का लंब AM लिख सकते हैं, AM बटे आधार इसका लिख सकते हैं FM, और इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या होगा? II डैश बटे आधार क्या लिख सकते हैं? IF लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो AM की लंबाई है वो OO डैश के बराबर है।
तो हम एम को क्या लिख सकते हैं लाला, ओ ओ डैश लिख सकते हैं, एम को ओ ओ डैश लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो ये एफएम है, एफएम लगभग क्या होता है, एफपी के बराबर होता है, क्योंकि ये जो दूरी होती है एमपी की जो दूरी होती है वो नगण्य बहुत कम के बराबर होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, इसलिए हम लगभग लिख सकते हैं। एफएम को हम लिख सकते हैं लगभग, ये जो एफएम होता है वो लगभग बराबर होगा किसके बराबर होगा, एफपी के। और इस मान को हम पुट कर देते हैं इसमें, तो इसमें पुट करने पर हमको क्या नजर आने लगेगा, जरा देखिए, एम के स्थान पे ओ ओ डैश बटे इधर एफ पी हो जाएगा, इधर आई आई डैश हो जाएगा और इधर आई एफ हो जाएगा। तो यहां से हम एक काम करते हैं, आई आई डैश को नीचे ले लेते हैं, आई आई डैश बराबर एफ पी बटे कितना हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, एफ पी बटे आई एफ हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा, एफ पी बटे आई एफ, ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 का निरीक्षण करने से ये पता चलता है कि समीकरण 1 और 2 के एक पक्ष आपस में बराबर हैं तो दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं इसको इस प्रकार से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम इसको लिख सकते हैं ओसी बटे कितना आई सी बराबर हो जाएगा आपका कितना, एफ पी बटे कितना हो जाएगा आई एफ, इस प्रकार से। अब ओसी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर ओसी के मान को निकालना है तो हम अगर ओपी में से पूरे की वैल्यू में से सीपी को घटा देंगे तो ओसी का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से घटा दीजिए ओपी, ओपी माइनस क्या कर देंगे सीपी, इसी प्रकार से आईसी का मान हमको पूरा नहीं पता है तो आईसी को हम क्या करेंगे, सीपी में से आईपी को घटा देंगे तो सीपी माइनस आईपी, सीपी माइनस कितना आईपी। देखिए ये सीपी था, हमें ओपी का मान निकालना था, हमें हमको आईसी का मान निकालना था, किसका, आईसी का मान निकालना था। तो आईसी का मान पता नहीं था इसलिए हम सीपी में से हम क्या कहिए आईपी को घटा दिए तो आपका ये मान पता चल जाएगा। इसी प्रकार से एफपी फोकस दूरी है, हमको ये पता होती है फोकस दूरी। आईएफ का मान हमको नहीं पता है तो हम आईपी में से एफपी को घटा दें, हम किसको, आईपी में से एफपी को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब मान रख दीजिए लाला, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपी का मान कितना है, ओपी का मान कितना है माइनस यू है, तो यहाँ पर माइनस यू रख दीजिए। सीपी का मान आपका क्या है, आर है, तो माइनस आर, माइनस वाला ये माइनस आर और ये माइनस प्लस कर देगा, और सीपी का मान भी कितना है उसका माइनस आर है सीपी का। लेकिन आईपी प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। इसी प्रकार से ये फोकस दूरी माइनस एफ हो जाएगा। आईपी आपकी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको माइनस वी चिन्ह के साथ, एफपी फोकस दूरी तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस यू प्लस आर का गुणा करेंगे हम किसमें, माइनस वी प्लस एफ में हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और माइनस एफ का गुणा करेंगे किसमें, हम लोग आर प्लस वी में गुणा करेंगे। अब यहां से देख सकते हैं आप लोग, यू का गुणा वी में करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू का गुणा एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा। आर का गुणा वी में करेंगे, आर का गुणा किसमें करेंगे, वी में, तो माइनस कितना होगा, आर वी हो जाएगा। आर का गुणा एफ में करेंगे तो आर एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ हो जाएगा, और इधर क्या गुणा करेंगे तो माइनस एफ वी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यू का गुणा वी में माइनस, देखा पर प्लस लिख दिया गया था इसलिए यहाँ पर फिर क्योंकि यहाँ पर माइनस आर प्लस वी है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए आर प्लस वी। तो आप देखिए आर का गुणा करेंगे एफ में तो प्लस आर एफ हो जाएगा, और एफ का गुणा करेंगे तो माइनस एफ वी हो जाएगा। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, ये पक्ष आपका कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू एफ, अब इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, आर वी माइनस एफ वी। अब जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर बाई 2, इसलिए आर का मान अगर हमको निकालना हो तो ये 2f के बराबर, तो आर का मान यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2f लिख देंगे, तो 2f v हो जाएगा माइनस एफ वी हो जाएगा।
यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका बन जाएगा 3। समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में हम किससे, यू वी एफ से भाग करने पर, यू वी एफ से भाग करने पर हम देखिए भाग कर देते हैं तो क्या आपका निकल करके आएगा, यू वी बटे यू वी एफ और माइनस यू एफ बटे यू वी एफ। अब उसके बाद जो है कितना है, एफ वी है, तो एफ वी बटे यू वी एफ, तो एफ वी से एफ वी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यहाँ से यू वी से यू वी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटे एफ बराबर माइनस 1 बटे वी बराबर 1 बटे यू। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू हो जाता है। यही बच्चों क्या होता है, संबंध होता है। किसी भी गोली दर्पण में, चाहे वो उत्तल दर्पण ले लें या अवतल दर्पण लेंगे, अगर हम उसको प्रूफ करके लाते हैं तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू होता है। जहां यू इस दर्पण की फोकस दूरी होता है, v जो होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होता है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।